रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 कुल पद 32,438 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं। आपके एग्जाम में जीके और करंट अफेयर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 40 प्रश्न कराऊंगा, जिससे आपके कम समय में आप लोग अधिक प्रश्न कर पाओ, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। वीडियो और पसंद आते तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि 40 में से आपने कितने प्रश्न सही किए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी स्पेशल प्रैक्टिस सेट, बिना कोई टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था। तो बताओ कब लागू किया गया था भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको 1962 में लागू किया गया था। पहले प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो बताओ उनमें से कब हस्ताक्षर किए गए थे सुगौली की संधि पर। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हस्ताक्षर किए गए थे 1816 में। दूसरे नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है। तो बताओ में से कौन होता है पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक होता है ऑक्टेन। क्या ऑक्टेन होता है? 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ मिलते हैं। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा जो बाघ है ये मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो इनमें से एक राज्य ऐसा है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, तो वो कौन सा राज्य हो जाता है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य वो हो जाता है सिक्किम। 5 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो और आज का कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न है कि बिशप शब्द का संबंध किससे है। तो बताओ कौन से खेल से शब्द का संबंध रखता है बिशप का। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है शतरंज से। किससे? शतरंज से हो जाता है। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ। तो बताओ इनमें से कब शुरू किया गया था पहली बार टेलीविजन का प्रसारण। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका प्रसारण किया गया था 1959 में। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि भारत का राष्ट्रीय बाघ क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है भारत का राष्ट्रीय बाघ। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है सत्यमेव जयते, यानी 8 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 9 करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है। यानी बताओ कौन से राज्य में ये करेंसी नोट प्रेस स्थित हो जाती है। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाती है। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 10 है कि दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये दाभोल विद्युत परियोजना स्थित हो जाती है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित हो जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हो जाती है दाभोल विद्युत परियोजना। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन हो जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेटिनॉल ये विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 के बोल्टियर सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो बताओ इनमें से कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं बोल्टियर सेल में। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का बोल्टियर सेल में, यानी 12 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि लेक लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन है। तो बताओ में से कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है लेक लांसे सेल में। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। 13 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएगा विटामिन B3 का रासायनिक नाम। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो बताना है कि विटामिन डी का रासायनिक 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम हो जाता है वो कैल्शियम फेरोल हो जाता है। 15 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 16 पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। तो 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। तो बताओ उस समय कौन वायसराय था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उस समय वायसराय हो जाता है लॉर्ड्स चैमफोर्ड, यानी 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 आ जाता कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था जवाहरलाल नेहरू का जन्म। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ था। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके संस्थापक जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। 18 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो बताओ में से कौन से राज्य में ये डोगरी भाषा बोली जाती है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि FAO का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ इनमें से कौन से स्थान पर ये FAO का मुख्यालय स्थित हो जाता है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो मुख्यालय है वो हो जाता है रोम में। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 21 है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था। तो बताओ कब हुए थे पहली बार ओलंपिक खेल। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1776 ईसा पूर्व में हुए थे प्रथम ओलंपिक खेल। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बताओ वाटर पोलो को जो खेल होता है उसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें टोटल संख्या होती है 7। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कर्नाटक में स्थित हो जाता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में बसा हुआ है, सॉरी कौन से नदी के तट पर न्यूयॉर्क के शहर स्थित है। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हडसन नदी के तट पर हो जाता है। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आ जाता है कि भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया। तो बताओ कब छोड़ा गया था। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का जो पहला उपग्रह ये 1975 में छोड़ा गया था। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो बताओ इनमें से कितना हो जाएगा पृथ्वी का औसत घनत्व। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 5.5 ग्राम अपॉन सीसी हो जाता है पृथ्वी का औसत घनत्व। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 27 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय ये दिल्ली में स्थित हो जाता है। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है। तो बताओ कौन सा होता है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शक संवत का कैलेंडर का जो अंतिम महीना हो जाता है वो हो जाता है फाल्गुन यानी मार्च। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ इनमें से क्या हो जाएगा विटामिन सी का
रासायनिक नाम। 29 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व अहिंसा दिवस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो बताओ कब बनाया गया था भारतीय सिविल सेवा अधिनियम? 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको 1861 में बनाया गया था भारतीय सिविल सेवा अधिनियम। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है कि पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो बताओ कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ में से कौन हो जाते हैं? तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष हो जाते हैं वो हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। 33 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? तो बताओ कितनी होनी चाहिए? तो किसी राज्य के विधानसभा में जो न्यूनतम सीट होनी चाहिए वो 60 होनी चाहिए। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बताओ कितने वर्षों का होता है? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो बताओ कौन सा अनुच्छेद के तहत हुआ है? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है ये अनुच्छेद 167 के तहत हुआ है। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न हो जाता है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो बताओ कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 15। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बताओ कितने थे प्राक्कलन समिति में सदस्य? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या ये 30 होती है। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है? तो बताओ कब से हो रही है भारत में नियमित जनगणना? 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1881 से भारत में नियमित जनगणना की जा रही है। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आ जाता है कि ताप का मात्रक क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ताप का जो मात्रक हो जाता है वो केल्विन हो जाता है। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।